हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए हिंदी का जो पेपर होने वाला है, दूसरा पेपर। उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान उपन्यास। तो दोस्तों, ये जो आप बुक देख रहे हैं शिवांगन पब्लिकेशन का है। इसमें टोटल इस चैप्टर से 110 प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनपत राय श्रीवास्तव। दूसरा क्वेश्चन, किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र को। तीसरा क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा आपका बनारसी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1880। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अधिक प्रश्न है, टाइम अधिक लग जाएगा इसलिए। पांचवा सवाल आपका, मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1936 में। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र ने कुल कितने उपन्यास लिखे? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 उपन्यास। सातवां सवाल, प्रेमचंद्र की रचना है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उपन्यास गोदान किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र का अन्य नाम क्या है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नवाब राय। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र को क्या कहा जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कलम का जादूगर। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हंस। 12वां सवाल, मुंशी प्रेमचंद्र किस काल के साहित्यकार है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन, 13वां प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद्र के संबंध में सही कथन है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए कह रहा है इसके पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे, सही है। इसकी माता का नाम आनंदी देवी था। और ऑप्शन सी, एक काशस्थ परिवार में जन्मे थे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदान। प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास क्या था? गोदान। इसके बाद एक उपन्यास और लिख रहा था और उसकी मृत्यु हो गई थी, दूसरा उपन्यास, इसलिए अंतिम पूर्ण उपन्यास बोलेगा तो गोदान होगा। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन, मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृत राय, उसका पुत्र। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की पहली हिंदी उपन्यास थी? प्रेमचंद्र की पहली हिंदी उपन्यास थी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेवा सदन। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद्र के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया? 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 पैसे का। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमृत राय, उसका पुत्र। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा? आंसर होगा आपका गोदान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होरी राम। अगला क्वेश्चन, होरी राम की धर्मपत्नी का नाम क्या था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनिया। अगला क्वेश्चन, होरी राम की कुल कितनी संतानें थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3, एक पुत्र और 2 पुत्री। अगला क्वेश्चन, होरी की कुल कितने जीवित संतान थे? आंसर होगा आपका 3, तीनों ही जीवित थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, होरी के कितने पुत्र थे? ऑप्शन नंबर ए, 1, जिसका एक नाम था गोबर, जिसे गोवर्धन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, होरी के पुत्र का नाम क्या था? होरी के पुत्र का नाम क्या था? गोबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, धनिया अपने संतानों की मृत्यु का कारण क्या मानती थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूख। अगला क्वेश्चन, होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 बीघा। होरी के पास कुल कितने जमीन थे? 5 बीघा। अगला क्वेश्चन, भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी?
भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, लू लगने से। भोला जो था वह एक गांव का निवासी था, दलित जाति का। अगला क्वेश्चन, भोला किस जाति का था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महतो। भोला किस जाति का था? महतो। अगला क्वेश्चन, होरी का सबसे बड़ा सपना था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक पछाई गाय खरीदना। अगला क्वेश्चन, होरी राम किस गांव में रहता था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेलारी गांव। अगला क्वेश्चन, माला अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने के लिए तैयार हुआ? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 80 रुपये में। माला अपनी गाय को होरी को कितना रुपया में देने के लिए तैयार हुआ? 80 रुपये में। अगला क्वेश्चन, भोला होरी को किस लोभ से गाय देने के लिए राजी होती है? आंसर होगा आपका सगाई। जो भोला रहता है ना, उसका बेटी रहती, उसके साथ अपने बेटे का सगाई करता है, इसी वजह से उसे गाय दे देता है। अगला क्वेश्चन, राय साहब किस गांव में रहते थे? आंसर होगा आपका सेमरी गांव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सेमरी से बेलारी के बीच की दूरी थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 मील। राय साहब का पूरा नाम क्या था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमरवाल सिंह। राय साहब का पूरा नाम था अमरवाल सिंह। अगला क्वेश्चन, होरी के कितने भाई थे? होरी के कितने भाई थे? 2 भाई थे। अगला क्वेश्चन, एक का नाम था हीरा और एक का नाम था शोभा। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? आंसर होगा आपका शोभा। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? शोभा। हीरा कौन था? हीरा कौन था? आंसर होगा आपका होरी का भाई। हीरा कौन था? होरी का भाई। अगला क्वेश्चन, होरी तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था? आंसर होगा आपका सहुआइन के, ऑप्शन नंबर बी। होरी जो है तम्बाकू मतलब तंबाकू कहाँ से खरीद रहा था? सहुआइन के दुकान से। अगला क्वेश्चन, भोला के कुल कितने बेटे थे? ऑप्शन नंबर ए, 2 बेटे। भोला की पुत्री का नाम क्या था? आंसर होगा आपका, भोला की पुत्री का नाम था आपका, सॉरी एक सेकेंड, भोला की पुत्री का नाम था आपका झुनिया। भोला जो था ना, उसकी पुत्री थी एक झुनिया, जो विधवा थी। अगला क्वेश्चन, झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? आंसर होगा आपका बेलारी गांव में। झुनिया का पति जो था उसका मृत्यु हो गया था, फिर वह गोबरा से शादी करता है होरी का पुत्र से। अगला क्वेश्चन है आपका, झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, गंभीर बीमारी से। अगला क्वेश्चन, भोला के घर गाय लेने कौन गया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोबर। होरी का पुत्र गोबर गया था। अगला क्वेश्चन, होरी के परिवार ने पछाई का गाय का नाम क्या रखा? आंसर होगा आपका सुंदरिया। होरी के परिवार ने पछाई गाय का नाम क्या रखा था? सुंदरिया। अगला क्वेश्चन, होरी के परिवार ने नए बछड़े का नाम क्या सोचा था? आंसर होगा आपका मटरू। होरी के जो परिवार थे, जो नया बछड़ा होने वाला था, उसका नाम क्या सोचा था? मटरू। अगला क्वेश्चन, होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? आंसर होगा आपका जहर देने से। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? जहर देने से, यानी जहर खाने से। होरी के गाय को जहर किसने दिया था? आंसर होगा आपका, होरी को गाय को जहर किसने दिया था? हीरा ने, ऑप्शन नंबर बी। 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरा ने। उसका भाई था हीरा, उसी ने जहर दिया था। अगला क्वेश्चन, गोबर घर से भागकर कहाँ गया? गोबर घर से भागकर कहाँ गया? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीनाबाद। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया था? अमीनाबाद। अगला क्वेश्चन, गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया? गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? खन्ना ने। अगला क्वेश्चन, मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? मिर्जा साहब ने मजदूरों को कबड्डी खेलने के लिए कहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? आंसर होगा आपका खाना बनाने का, ऑप्शन नंबर बी। मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? खाना बनाने का। अगला क्वेश्चन, माता दीना का किस जाति की कन्या से संबंध था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चमार। माता दीना का किस जाति की कन्या से संबंध था? चमार। गोबर घर कब लौटा? आंसर होगा आपका होली में। गोबर घर कब लौटा? होली में। गोबर के बेटा का नाम क्या था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुन्नू। गोबर के बेटा का नाम था चुन्नू।
गोबर का जो था ना, गोबर विधवा लड़की से शादी किया झुनिया से, उसका एक बेटा हुआ चुन्नू। तो गोबर का उसका बेटा का नाम था चुन्नू। गोबर का पूरा नाम क्या था? आंसर होगा आपका गोबर दास, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको थोड़ा देर पहले एक बार मिस्टेक से बता दिया था गोवर्धन, तो गोबर का फुल नाम क्या होगा? गोबर दास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया? तो अपने झुनिया और चुन्नू को, अपने पत्नी झुनिया और चुन्नू को ले गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसे गांव का नारद कहा जाता था? आंसर होगा आपका माता दीना को। किसे गांव का नारद कहा जाता था? माता दीना। अगला क्वेश्चन, गोबर को किस के हड़ताल में गंभीर चोट लगी? आंसर होगा आपका मजदूर संघ। मजदूर संघ का जो हड़ताल हुआ था उसमें उसे गंभीर चोट लगी। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? आंसर होगा आपका मजदूरी घटाने का कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बर्तन धोने का काम। अगला क्वेश्चन, होरी की मृत्यु कैसे होती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठंड लगने से। होरी जो है इस कहानी का नायक है, उसकी मृत्यु कैसे होती है? ठंड लगने से। अगला क्वेश्चन, होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या काम करने की सलाह देते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदान करने का। गौ मतलब होता है गाय, और उसे दान करने का। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था? आंसर होगा आपका वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का असली नाम क्या था? आंसर होगा आपका धनपत राय श्रीवास्तव। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? आंसर होगा आपका 1936 में। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1957। अगला क्वेश्चन, गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आंसर होगा आपका एक गाय का उपहार, ऑप्शन नंबर बी। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? एक गाय का उपहार। अगला क्वेश्चन, 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था, किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका जय रतन और पुरुषोत्तम लाल, ऑप्शन नंबर डी, बी सी दोनों। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के नायक कौन है? आंसर होगा आपका होरी। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी। अगला क्वेश्चन, पुरुष चरित्र होरी था। पुरुष चरित्र जो होरी था वह क्या था? वह एक किसान था। होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई थी किससे? धनिया से, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र के, यहाँ पे गोदान होगा, यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरह से लिख दिया गया है। तो गोदान में कौन सा किरदार नहीं है? तो होरी है, हीरा है, शोभा है, श्रीदासो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये किरदार नहीं है। होरी और उसका परिवार रहता था कहाँ पे? तो बेलारी गांव में। कहीं कहीं पे आपको भेलारी भी देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, होरी ने किसके दर्ज पे भोला को एक गाय खरीदी थी? होरी ने किसके दर्ज पे भोला से एक गाय खरीदी थी? ऑप्शन नंबर सी, 80 रुपया और सगाई दोनों दर्ज पे। अगला क्वेश्चन, होरी की गाय को जहर किसने दिया? उसका भाई हीरा ने, ऑप्शन नंबर बी। उपन्यास का मुख्य विषय किस पर आधारित था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय किसान पर। प्रेमचंद्र का गोदान किस भाषा में लिखा गया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी में। प्रेमचंद्र का बचपन का नाम क्या है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गणपत राय, सॉरी बी, धनपत राय। प्रेमचंद्र का बचपन का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी। होरी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो उसने क्या हो जाएगा, अत्यधिक काम करने की वजह से उसे ठंड लग गया था। तो 85 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो झुनिया जो भोला की बेटी थी, झुनिया एक विधवा लड़की थी, उसका पति मर गया था, तो वह फिर से गोबर के साथ शादी कर लिया। उसके बाद सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी जो पेशे से क्या थी? वह एक डॉक्टर थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, होरी की बेटी थी, तो होरी की दो बेटी थी और एक बेटा, तो दो बेटी का नाम क्या है? तो एक का नाम है रूपा और दूसरे का नाम है सोना, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, कुछ आलोचकों गोदान को किस जीवन का महाकाव्य मानते हैं? तो कृषि जीवन का महाकाव्य माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद्र को अपने महान उपन्यास के कारण वे वास्तव में
ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास सम्राट की पदवी पाने वाले अधिकारी सिद्ध हुए। तो खाली स्थान में आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास सम्राट। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास का विषय है। आंसर होगा आपका राष्ट्रीय आंदोलन, मानवतावाद, अनमोल विवाह। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है। तो किस में हुआ है? तो गोदान में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समरूपता को अभिव्यक्ति दी है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदान में। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र को सम्राट उपन्यास की संज्ञा बांग्ला कथाकार किसने दिया था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शरद चंद्र। ऑप्शन नंबर डी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार थे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद वाजपेयी और जीपी श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, गोदान की महाकाव्यतात्मक शब्द का अभिप्राय है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 96 का। जीवन की व्याप्तता का चित्रण, व्यवस्था की समग्रता और गहराई और वैविध्य का चित्रण। अगला क्वेश्चन, मरते हुए ... के गर्भ में ही उपन्यास का जन्म हुआ। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाकाव्य। मरते हुए महाकाव्य के गर्भ में ही उपन्यास का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का मूल नाम था धनपत राय, ऑप्शन नंबर ए। ये रिपीट हो चुका है। गोदान का केंद्र बिंदु है, गोदान का केंद्र बिंदु है। आंसर होगा आपका हावड़ी का जीवन, कृषि की प्रधानता, समाज की संरचना, राजनीतिक व्यवस्था। आंसर होगा आपका हावड़ी की यानी होड़ी की जीवन, उस पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन, होड़ी जो किसी गांव का किसान है, तो वह किस गांव का किसान है? तो बेलारी गांव। तो बेलारी गांव आपका कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों 100 प्रश्न हो चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह से आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। अगर आप JSS सीजल के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदे होंगे इस चैनल से। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल को। गोदान में लूट एवं शोषक के लिए जिम्मेवार थे। गोदान में लूट एवं शोषक के लिए जिम्मेदार कौन थे? पटवारी, जमींदार, पुलिस, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सेवा सदन। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का पूर्ण अंतिम उपन्यास क्या है? आंसर होगा आपका गोदान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गोदान की आत्मा है, गोदान की आत्मा कौन है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होड़ी। अगला क्वेश्चन, गोदान में प्रेमचंद्र ने आत्मा की काया के सहारे हो किसे बताया था? तो धनिया को। गोदान में प्रेमचंद्र ने आत्मा की काया धनिया के सहारे हो यानी धनिया को बताया था। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी। झुनिया कौन थी? तो ये गोबर की पत्नी बनी थी। तो भोला अहीर की विधवा पुत्री जिससे गोबर से शादी होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, भोला की विधवा पुत्री। इसका शादी किससे होता है? तो गोबर से। अगला क्वेश्चन, गोदान में होड़ी के गाय को विष कौन देता है? आंसर होगा आपका हीरा, उसका भाई। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य माना जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदान को। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, गोदान में हीरा की भूमिका है, गोदान में हीरा की भूमिका है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, होड़ी का भाई। तो होड़ी का भाई था हीरा। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको आगे भी डेली प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। और अगर आप झारखंड जी के देखना चाहते हैं तो जाइए चैनल में, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी देखिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।